दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी बड़े न्यूज आउटलेट हैं, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स, अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर कोई बड़े पैमाने पर आज डॉलर की इस न्यूज को कवर कर रहा है क्योंकि अपने इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट आज अमेरिकी डॉलर फेस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी और टैरिफ नीति के ऊपर जब भी हमने वीडियो बनाई है तब आपको ये बात बताई है कि ये पॉलिसी न सिर्फ दूसरे देशों को इफेक्ट करेगी बल्कि ये अमेरिका को भी बड़े पैमाने पर बैकफायर करने वाली है। और अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट को अटेंड करने ब्राजील और साथ ही अन्य 4 देशों के दौरे पर निकल चुके हैं और हमारी तरफ से 2 दिन पहले वीडियो बनाकर आपको ये बात बताई गई थी कि डॉलर को लेकर ब्रिक्स देश अब नई करेंसी नहीं बल्कि आपस में ही लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए नए रास्ते निकाल रहे हैं जिस पर मोहर इस समिट के दौरान लगेगी। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने 500% टैरिफ की धमकी देकर यह बताने की कोशिश की कि अगर इस तरह का कोई स्टेप डॉलर के खिलाफ या फिर रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना जारी रहता है तो अमेरिका ये कदम उठा सकता है। अमेरिका की इस बौखलाहट के पीछे डॉलर की लगातार गिरती साख है। दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर को दशकों से सबसे ताकतवर करेंसी माना जाता रहा है, लेकिन अब इसका दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है। 2025 की पहली छमाही में डॉलर इंडेक्स में 10.8% की गिरावट आई है। ये 1973 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। डॉलर इंडेक्स ये दर्शाता है कि डॉलर दूसरी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कितना मजबूत है। वहीं ब्लूमबर्ग डॉलर सपोर्ट इंडेक्स भी लगातार छठे महीने गिरा है। ये 8 साल में पहली बार हुआ है। डॉलर की ये गिरावट इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ये 2009 के बाद किसी भी 6 महीने की अवधि में सबसे खराब प्रदर्शन है। दोस्तों, इस गिरावट की वजह अमेरिका की आंतरिक आर्थिक नीतियां हैं। ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ, भारी खर्च और फेडरल रिजर्व पर दबाव की वजह से निवेशकों का भरोसा हिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से देश का कर्ज और खर्च दोनों बढ़े हैं। इस साल अप्रैल में अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से आयात पर टैरिफ लगा दिए। इसके बाद अमेरिका के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। 3 दिनों में करीब $5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड भी गिरे और सरकार के लिए कर्ज लेना और महंगा हो गया। इसके बाद ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी देशों के लिए 90 दिनों का टैरिफ विराम दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। निवेशकों को अमेरिकी एसेट में अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। इसके साथ ही OECD ने अमेरिका की ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया। मार्च में 2.2% ग्रोथ बताई गई थी, जिसे घटाकर अब 1.6% कर दिया गया। दूसरी ओर महंगाई दर भी जनवरी में 3% से घटकर मई में 2.3% हो गई है। डॉलर की कमजोर होती स्थिति का फायदा सोने को मिला है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब डॉलर छोड़कर तेजी से सोने की ओर बढ़ रहे हैं। ग्लोबल रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी अब 23% हो चुकी है, जो पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा है। पिछले 6 साल में ये हिस्सेदारी दोगुनी हो चुकी है। चीन, भारत, तुर्की और पोलैंड जैसे देश लगातार सोना खरीद रहे हैं। चीन का केंद्र बैंक लगातार 7 महीने से सोना खरीद रहा है। चीन तो अपने नागरिकों को भी गोल्ड होल्डिंग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वहीं डॉलर की हिस्सेदारी अब घटकर सिर्फ 44% रह गई है, जो 1993 के बाद सबसे कम है। ये साफ इशारा करता है कि देश अब डॉलर की बजाय दूसरे विकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉलर में गिरावट का असर अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ा है। ट्रंप का नया बिल, जिसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहा जा रहा है, उसमें टैक्स में कटौती, स्वास्थ्य और वेलफेयर खर्च में कटौती और कर्ज बढ़ाने की बात है। अगर ये बिल पास होता है तो अमेरिका का कर्ज 2034 तक $3.3 ट्रिलियन और बढ़ सकता है। फिलहाल अमेरिका का कुल कर्ज $36.2 ट्रिलियन है, जो देश की जीडीपी का 124% है। ये स्थिति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं लगती, इसीलिए निवेशक अमेरिकी बॉन्ड्स और डॉलर को बेच रहे हैं और गोल्ड व यूरो जैसी सुरक्षित जगहों में निवेश कर रहे हैं। दूसरी ओर डॉलर की गिरावट का फायदा भी है। अमेरिकी सामान विदेशों में सस्ते हो जाते हैं, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। वहीं विदेश से आने वाला सामान महंगा होता है, जिससे ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। लेकिन इससे अमेरिकी जनता पर बोझ भी बढ़ता है क्योंकि उन्हें चीजें महंगी मिलती है। ट्रंप सरकार के अनुसार डॉलर की ऊंची कीमतों ने अमेरिकी मजदूरों और कंपनियों को नुकसान पहुंचाया है और यही वजह है कि टैरिफ जैसे कदम उठाए गए हैं। दुनिया के लिए डॉलर की गिरावट कई देशों के लिए राहत भी है। पाकिस्तान, घाना और जाम्बिया जैसे देश जो डॉलर में कर्ज में डूबे हैं,
उनके लिए अब वह कर्ज चुकाना थोड़ा आसान होगा क्योंकि डॉलर सस्ता हो गया है। कमोडिटी एक्सपोर्ट करने वाले देश जैसे इंडोनेशिया, नाइजीरिया और चिली के लिए भी ये अच्छा है क्योंकि कमजोर डॉलर की वजह से तेल, धातु और कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती है। अब सवाल है, क्या डॉलर अब दुनिया की सबसे भरोसेमंद मुद्रा नहीं रही? फिलहाल ऐसा नहीं है। IMF और ज्यादातर देश डॉलर को अभी भी सबसे स्थिर मानते हैं, लेकिन अब कई देश इसके विकल्प भी तलाशने लगे हैं। यूरो, युआन और यहाँ तक कि डिजिटल करेंसी और गोल्ड को भी कई देश विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। फेडरल रिजर्व द्वारा इस साल के अंत तक ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है, जिससे डॉलर पर और दबाव बढ़ेगा। वहीं इस पूरी स्थिति से साफ है कि अमेरिकी डॉलर अब उतना मजबूत नहीं रह गया जितना पहले था। उसकी जगह अब धीरे धीरे अन्य मुद्राएं और गोल्ड ले रहे हैं। ये बदलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुध्रुवीय दिशा में ले जा रहा है। डॉलर की इस गिरती साख का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ता है। भारत के लिए यह अच्छा संकेत हो सकता है क्योंकि डॉलर सस्ता होने से कच्चा तेल और अन्य आयातित सामान सस्ता हो सकता है। साथ ही भारत का सोने का भंडार बढ़ाना भी रणनीतिक रूप से सही कदम साबित हो रहा है। वहीं आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि डॉलर इस गिरावट से उभर पाता है या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि डॉलर की बादशाहत अब पहले जैसी नहीं रही। साफ है दोस्तों, आए दिन जो आप अमेरिका से तीखे बयान और कभी टैरिफ तो कभी अतिरिक्त टैक्स इस तरह की खबरें सुनते हैं, उसके पीछे अमेरिका की यही बौखलाहट है। अमेरिका की इकोनॉमी का इस समय सत्यानाश डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है और अपनी इस तरह की आक्रामक पॉलिसी और दूसरे देशों को नीचा दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, जबकि उनके खुद के देश में किस तरह के हालात है ये हमने पीछे आपको बताया है। सवाल है कि आगे क्या होगा, तो आपको बता दे कि ब्रिक्स देश ऑलरेडी ये प्लान बना चुके हैं कि उनके द्वारा डॉलर को रिप्लेस किया जाएगा और डॉलर को रिप्लेस करने के लिए नई करेंसी को बनाने की बजाय, जिससे सिर्फ बड़े देश यानी चीन जैसे देशों का फायदा होता, उसकी जगह आपस में ही अपने व्यापार को लोकल करेंसी में किया जाए। जैसे कि भारत और रूस अपने व्यापार को रूपी रूबल में अब और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। इससे डॉलर का इस्तेमाल कम होगा और अमेरिका भी इसके खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता क्योंकि इस तरह से लोकल करेंसी में काफी देश व्यापार करते हैं। इसके लिए नए अकाउंट्स और कई बैंकों को काम ऑलरेडी दिया गया है और ब्रिक्स देशों का ये कदम अमेरिका को और भी ज्यादा हर्ट करने वाला है। वहीं कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से लगातार इटली, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड इन देशों के द्वारा अमेरिका में जो गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है उसको भी निकाला जा रहा है। इसके अलावा चीन के द्वारा भी अमेरिकी मार्केट से इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स वगैरह को निकाला जा रहा है और इन सब का असर अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें अब और बढ़ने वाली है। वैसे दोस्तों, भारत के द्वारा ब्रिक्स की नई करेंसी को तो सपोर्ट नहीं किया गया था क्योंकि इससे चीन को ज्यादा फायदा होता, लेकिन जब लोकल ट्रेड को लेकर एक नया मैकेनिज्म बनाने की तैयारी ब्रिक्स देश करेंगे तो क्या उसको भारत को सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इससे अमेरिका नाराज हो सकता है। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।